हमको उस जगह पहुंचना है अब जहां हम परमेश्वर से कह सके, प्रभु मैं और मेरा परिवार, मेरा पल, मेरी जवानी, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है प्रभु वो तेरे लिए है, तेरी महिमा के लिए है, तेरे राज्य के लिए है। सो यू हैव टू डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ लव ऑफ मनी। आपको कुछ करना पड़ेगा कि पैसे का जो प्रेम है वो हट जाएगा। यू हैव टू बिकम अ रैडिकल जेनरस गिवर। जिस दिन दशवांश का ये प्रकाशन आपके पास आ जाएगा, एक भी मनुष्य नहीं कह पाएगा कि आपके बढ़ने का कारण मैं हूं, मेरी वजह से ये व्यक्ति बड़ा है। आपकी बढ़ोतरी केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। कल हम हैदराबाद में थे, तो मैं आप एग्जैक्टली वो जगह आपको निकाल के बताता हूं। एक व्यक्ति है वहां पे, उसके साथ में बैठा, उसने बताया कि एडलबोडन, स्विट्जरलैंड का एक गांव है एडलबोडन। एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था स्विट्जरलैंड का, उसके साथ में बैठा था, पूरी टीम थी वहां पे। और वो बता रहा है, अब जब आप सुनते हो स्विट्जरलैंड, यूरोप, तो आपको लगता है आय हाय हाय कितने अमीर जगह हैं। मगर 100 साल पहले उसने बताया खतरनाक गरीबी उसके गांव में थी। एडलबोडन पूरा गरीब था गांव, गरीबी, लोगों के पास खाने को नहीं। और उस समय में परमेश्वर ने अपने दास स्मिथ विगलस्वर्थ को वहां पे भेजा, और वो वहां पर जाकर विश्वास का वचन उन्हें सिखाने लगा। और वो क्या, जो गांव वाले थे वो मिलकर वचन के लिए भूखे और प्यासे हो गए। और इस टाइम में इसके जो दादा थे, उन्होंने वचन का प्रकाशन मिल गया। उन्होंने उस समय गरीबी में एक स्टेप लेकर होटल खोला। आज दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल है वो, उसके दादा का। और आज वो जो गांव है पूरा, वो बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही रिच लोग वहां रहते। When you understand the gospel, क्यों दशवांश जो परमेश्वर ने रखा है, आपको समझना है। हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते, वी डोंट टाइथ इन द लॉ, क्योंकि व्यवस्था में जो दशवांश है उसमें आशीष और श्राप है। व्यवस्था में क्या था, अगर आपने दिया तो आप आशीषित हो, अगर आपने नहीं दिया तो आप क्या हो, आप श्रापित हो। नो नो नो, बट दैट्स नॉट इन द मेल्कीज़ेडेक प्रीस्टहुड। Once you understand that, जब ये रेवलेशन मुझे आया टाइथिंग का, और मेरे पिता यहां बैठे हैं, आप प्रभु इस बात का गवाह है। मैंने उनको, जब वो प्रभु आए सबसे पहले मैंने उनको भी यही बताया, अपने बच्चों को भी वही बताऊंगा जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध है कि जब ये वचन आपको सिखाया जाता है, ये इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ निकाला जाए, ये इसलिए कि आप उस ब्लेसिंग में चल सको, एक ब्लेस लाइफ जी सको। आपकी मुट्ठी लेने के लिए नहीं, आपकी मुट्ठी हमेशा देने के लिए बढ़े, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए है। ओके, सो अब गलातियों 3:5 से हम पढ़ेंगे, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के कार्य करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? परमेश्वर क्या करता है? He supplies the Spirit, आत्मा देता है, सामर्थ के काम करता है। कितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में सामर्थ के काम हो? वर्क्स मिरेकल्स। वो कैसे करता है? क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार पर विश्वास करने से करता है? दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है कि हर एक ब्लेसिंग जो है, हर एक प्रॉमिस जो है, हर एक प्रतिज्ञा जो है नए नियम में, इट इज नॉट कनेक्टेड टू डूइंग, इट इज कनेक्टेड टू बिलीविंग। वो करने से नहीं, वो विश्वास से जुड़ी हुई है। ओके? कई लोग कहते हैं आप एक काम करो, आप लंबा उपवास करो। उन्होंने कर दिया लंबा उपवास, कुछ नहीं हुआ।
उपवास करना जरूरी है, मगर वो अलग काम के लिए, इसको आपको समझना है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जब आप परमेश्वर पर हमने विश्वास किया तो हमारे लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। कितने लोग विश्वास करने वाले हैं यहां पे? बाइबल कह रही है हम क्या हैं? अब्राहम की संतान है। दैट मीन्स ही इज आवर एग्जाम्पल। इसका मतलब वो हमारा उदाहरण है। हम विश्वास में कैसे चलना है अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। ओके? और याद रखना इस बात को, शैतान कभी नहीं चाहता यह शिक्षा आप समझो और सीखो। वो लड़ेगा, रोकेगा आपको, लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है जिस दिन आप ये जान गए आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और वो पैसा कंट्रोल करना चाहता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज जो सारे लड़ाइयां चल रही हैं, आपको पता है एक मिसाइल कितने करोड़ों की होती है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक मिसाइल आती है। वो मिसाइल का पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है वो पैसा? ड्रग्स जिसने पूरी जवान पीढ़ी को नाश कर दिया, ये ड्रग्स कौन बना रहा है? कौन पैसा दे रहा है? कहीं से तो पैसा आ रहा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, जो ये महंगी महंगी जो हथियार इन गैंग्स के पास हैं, कहां से पैसा आ रहा है? क्योंकि शैतान इस पृथ्वी पर पाप को कैसे कंट्रोल कर रहा है? पैसे से कर रहा है। समझो इस बात को। मनी इज स्पिरिचुअल। पैसा केवल शारीरिक नहीं है। मनी कैन ट्रांसेंड realms। काफी सन्नाटा है आज, समझ रहे हैं आप? कॉर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, जो प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद वो उदार था, देता था। स्वर्गदूत आ गया, बोला कॉर्नेलियस तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण हो गया। तूने जो दिया वो इन आयाम को पार करके परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा हो गया, तेरा देना। पैसे की कोई इटर्नल वैल्यू नहीं है। पैसे की कोई अनंत की कीमत नहीं है। मगर जब आप उस पैसे को एक ऐसे राज्य में डाल देते हो जो अविनाशी है, जो आपका पैसा था वो बीज बन जाता है जो अनंत तक याद किया जाएगा। शैतान कभी नहीं चाहता राइचियस लोग, जो धर्मी लोग हैं, दे बिकम रिच। शैतान नफरत करता है। हाँ, आज आप जहां यहां बैठे हो, ये जो करोड़ों की बिल्डिंग बनी, क्या हुआ? जब धर्मी लोगों के हाथ में पैसा आया। आज स्कूल है, कई जगह हॉस्पिटल्स बने हैं। कुछ लोग जो शैतान के राज्य में हैं, उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं? वो सारे गलत काम कर रहे हैं। जब वही पैसा धर्मी लोगों के हाथों में आता है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। इसीलिए द एनिमी हेट्स इट। शैतान कभी नहीं चाहता धर्मी लोगों के हाथ में पैसा जाए, क्योंकि उसको पता है पैसा वो करेंसी है जिससे वो पूरा पाप फैला रहा है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति था जो ड्रग्स का हेड था, जो सारा पैसा दे रहा था ड्रग करने। अब वो मसीह में आ गया, क्या होगा? वो पूरा जो गैंग था वो बंद हो जाएगा। वो जो पैसा था जो वो गलत काम के लिए कर रहा था, अब वो परमेश्वर के राज्य में लगाएगा। यीशु को प्रचार करना था,
तो यीशु ने पतरस को कहा, भैया यहां बहुत भीड़ है, तू मुझे अपनी बोट देगा थोड़ी देर के लिए? तो बोट में खड़ा होके प्रचार किया। पतरस क्या था? एक बिजनेसमैन था। अपनी बोट दे दी। जब बोट राज्य के लिए दी तो क्या हुआ? बोट में यीशु ने कहा, अब जाल दाहिनी तरफ डाल। इतनी मछलियां पकड़ी जो पूरी रात नहीं पकड़ पाया। जब राज्य के लिए जीने लग जाओगे, कई लोग परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं पैसों के लिए। प्रभु कह रहा नहीं, तू समझा नहीं, अपने पैसे को इस्तेमाल कर मेरे राज्य के लिए, देख क्या होगा। Money is the least. We are not after money. Hear me carefully. It's a tool. It's a tool. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, जब यीशु की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? एक रिच डिसाइपल जोसेफ ऑफ एरामेटियस को बुलाया गया, जो उसने अपने लिए कब्र चुनी थी, उसने यीशु को दे दी। क्योंकि वो कब्र उसने यीशु को दे दी, ऐसी कोई कब्र दुनिया में नहीं है अब जैसी वो कब्र थी। जो यीशु के लिए आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, वो इटर्नल हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी के लिए है नहीं। ये शरीर, ये ना, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, आवर एक्सटर्नल मैन इज पेरिशिंग। हमारा जो बाहरी मनुष्यता है वो तो डिके हो रहा है, नाश हो रहा है। मगर इस शरीर के नाश होने से पहले अगर आपने इस शरीर से परमेश्वर की सेवा करी, वो अनंत तक हो गया, इटर्नल हो गया। सो केवल पैसा नहीं खर्च करना, अपने आप को भी खर्च करना है। मैंने कहा अपने आप को खर्च करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। यू आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। पौलुस मैसेडोनियंस के लिए कहता है, पहले उन्होंने अपने आप को दिया, फिर उनके पास जो था उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, मगर पहले अपने आप को दिया। Money is not just natural, understand? मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो, प्रभु आपकी अंडरस्टैंडिंग खोले। आपको आइडिया नहीं परमेश्वर आपको कहां ले जा सकता है। आपको आइडिया नहीं प्रभु आपके जीवन से क्या कर सकता है। जिस दिन पैसे का प्रेम और पैसे का मोह आपके जीवन से टूट गया। मगर कई ऐसे मसीह हैं जो आज भी पैसे के प्रेम ने उन्हें क्या किया है, बांध के रखा है। लोग पता क्या सोचते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा घर, एक बड़ी गाड़ी है तो आप पैसों से प्रेम करते हो। नहीं, आपके पास जो है उसका कोई लेना देना नहीं। आप फटीचर हालत में हो सकते हो और साइकिल हो सकती है आपके पास, और आप पैसे को प्रेमी हो सकते हो बहुत। और आप एक बड़े घर में रह सकते हो और पैसे का कोई मोह आपके पास नहीं हो सकता। इट्स अबाउट योर हार्ट। मैंने आपको क्या बोला था, जब कनेक्शन कट जाएगा तो किसके बारे में सोचोगे? केवल किसके बारे में सोचोगे? किसके बारे में सोचोगे? पानी के बारे में। जब पैसे का कनेक्शन कटा हुआ है तो किसके बारे में सोचोगे? वन टाइम द लॉर्ड टोल्ड मी, व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल द टाइम, दैट इज व्हाट यू वर्शिप। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, जिसके बारे में तू पूरे दिन सोचता है उसी की तू आराधना करता है, उसकी नहीं जिसके तू संडे के लिए गाना गाता है। परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने लोगों को ब्लेस करने में। मगर इजराइलिट्स ने क्या किया, इजरायलियों ने क्या किया? जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लाया, उन्हें सोना और चांदी दिया, उन्होंने क्या किया? उसी सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाया और उसकी क्या करने लगे?
आराधना करने लगे। प्रॉब्लम तब है जब उन आशीषों की आप आराधना करने लग जाओ और उसको भूल जाओ जो आशीष देने वाला है। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे इतना भी ना दे कि मेरे आंख में चर्बी चढ़ जाए और मैं फिर तुझे ना पहचानूं, और मुझे इतना कम भी ना दे कि 24 घंटे में सोचता रहूं कि कहां से पैसा आएगा। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, जब आप इस बात को समझोगे, जो पैसे का प्रेम है, पैसे का मोह है, वो आपके जीवन से हट जाएगा। आप किसी, यीशु ने क्यों कहा, तो यीशु ने कहा तुम पैसे की और मेरी और परमेश्वर की एक साथ क्या नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा परमेश्वर की जगह ले सकता है आपके जीवन में। कैसा? परमेश्वर से हमें क्या आती है, आप सुरक्षित फील करते हो जब परमेश्वर आपके साथ है। कई लोगों के साथ क्या होता है, दैट सिक्योरिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, वो सुरक्षा ट्रांसफर हो सकती है। और आप कहते हो क्योंकि मेरे अकाउंट में 8 लाख है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 50 लाख है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ है, मैं बहुत सुरक्षित हूं। कोविड में देखा आपने क्या हुआ, लोग कैश लेके खड़े थे, कोई हमें एक सिलेंडर दे दो, पैसा नहीं बचा पाया उन्हें। पैसा नहीं बचा सकता आपको। Amen? Don't be money conscious. लॉट मत बनो, लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया क्योंकि हरी चराइयां देगी, और ब्लेसिंग से कट कर दिया अपने आप को। इब्रानी 6:13 से 15 हम पढ़ेंगे। मेरे साथ इसको पढ़ोगे आप, ठीक है? ऑलराइट। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। और विश्वास में आप किसकी संतान हो? अब्राहम की। तो परमेश्वर कह रहा है, जब उसे शपथ खाने से अपने से ऊपर कोई ना मिला, उसने अपनी शपथ खाकर कहा, मैं तुझे आशीषित और महान रीति से आशीषित करूंगा। हालेलुया। जिस दिन आप इस बात पर बस भरोसा कर लोगे, because it's not about doing, it's about believing. In blessing I will bless you. In blessing I will bless you. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे कि मेरी आशीष परमेश्वर से आती है, कितने सारे ऐसे मसीह बिजनेसमैन हैं जो छोटे छोटे, एक कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा मिलेगा, 2 लाख का फायदा होगा, बातें घुमा देंगे, झूठ कर देंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि आशीष परमेश्वर से नहीं आ रही ना, उनको पता है इस क्लाइंट से आ रही है, मुझे आशीष इस क्लाइंट से आ रही है। Do you know money is a spiritual warfare? पैसे के पीछे एक आत्मिक युद्ध है। ध्यान से मेरी बात सुनो आज। And I can feel this resistance. मुझे पता है शैतान नहीं करेगा आपको। अभी बोलो वीजा, हालेलुया हालेलुया। 2 तरीके के लोग हैं। एक,
जो अपना पैसे का इस्तेमाल करते हैं यीशु के लिए, और दूसरे जो यीशु का इस्तेमाल करते हैं पैसों के लिए। यू हैव टू डिसाइड आप कौन से हो। वो स्त्री जो 1 साल की उसकी कमाई थी, उससे जो उसने कमाया वो इत्र यीशु के पांव में डाल दिया। चेले भी कह रहे हैं वेस्ट, क्या वेस्ट करी, पागल हो गई है, क्या वेस्ट करी, गरीबों को दे देती। आपको बहुत सारे मसीह मिलेंगे, मसीह जो कहेंगे अरे क्या दशवांश कलीसिया में दे रही है, कहां दे दे, गरीबों को दे दे, बोलते हैं लोग। और ये किसने बोला था आप जानते हो? किसने बोला था? यहूदी इस्करियोती ने, जो चोर था। शैतान कभी नहीं चाहता कि कलीसिया इस सिद्धांत को समझे। ओके सोचो इस बात को, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा, चिन्ह और चमत्कार को देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, और फिर भी पैसे का प्रेम उसके अंदर से नहीं गया, और उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु को बेच दिया। How much of you are spent for the kingdom? आप कितने परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च होना चाहते हो? हमको उस जगह पहुंचना है अब जहां हम परमेश्वर से कह सके प्रभु मैं और मेरा परिवार, मेरा पल, मेरी जवानी, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है प्रभु वो तेरे लिए है, तेरी महिमा के लिए है, तेरे राज्य के लिए है। मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं किसी ने उस स्त्री को यह कहा था कि तू एक परफ्यूम की बोतल डालेगी यीशु के पांव में, यीशु तुझे 10 परफ्यूम की बोतल देगा? बोला था किसी ने? She didn't give to get. She worshipped Jesus with her savings. उसने आराधना करी यीशु की अपने देने के द्वारा, पाने के लिए नहीं। यीशु देख, मैंने 1 बोतल डाल दी तेरे पांव में, अब कब दे रहा है 10 बोतल मुझे? अरे 10 बोतल आए या 10 बोतल ना आए, धन्य है वो 1 बोतल जो यीशु के चरणों में डाली गई। यीशु ने कहा यहां पृथ्वी पे तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए पृथ्वी पे इकट्ठा करो, क्योंकि यहां तो जो धन है उसमें काई लग जाएगी, चोर चोरी करेगा, मगर स्वर्ग में एक धन है जो तुम्हारा असली धन है। So you have to do something to get rid of love of money. आपको कुछ करना पड़ेगा कि पैसे का जो प्रेम है वो हट जाए मेरे। You have to become a radical generous giver. केवल कलीसिया में नहीं, अपने पूरे जीवन में।
Do you know that जो दशमांश अब हम देते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो आदर का दशमांश है। जबरदस्ती का नहीं। कुछ लोग आज लड़ते हैं, ये पहले था, ये बाद में था, 5% दे दें। एक स्त्री का मुझे फोन आया, 5% दे सकते हैं क्या? मैंने, आंटी जी 5% अपने पास रखो। क्यों आप दे रहे हो? किसी ने आप गन रखी आपके सर में? अरे हम परमेश्वर के साथ करेंगे क्या मोल भाव? सेतमेत में आपको सब कुछ दिया है। और मैं आज आपका चरवाहा होते हुए आपको फ्री करना चाहता हूं। केवल वो लोग इस कलीसिया में दशमांश दें जो इस प्रकाशन को जानते हैं। जबरदस्ती वाला एक भी ना दे। याद रखना जो मैं कह रहा हूं, एक भी ना दे, क्योंकि ऐसे देने से आप ब्लेस्ड नहीं होगे। ओके? ये प्रकाशन छुपा है इसके पीछे, आपको समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रभु भोज कहां पर मेंशन है। उत्पत्ति 14, मैं 17 से 23 पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग जल्दी से अंत करेंगे। जब वो कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा, मैं चाहता हूं ध्यान से सुनो, तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। ये सबसे पहला है जब रोटी और दाख मधु मेंशन किया गया है बाइबल में। और ये जो व्यक्ति था, ये किससे मिला? ये अब्राहम से मिला। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। प्रभु भोज और दशमांश जुड़ा हुआ है। ओके? क्या बोला मैंने? प्रभु भोज और दशमांश जुड़ा हुआ है। There's a revelation to it. और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। क्या किया अब्राहम ने? मल्कीजेदेक को, मल्कीजेदेक क्या था? मेल्कीजेदेक, जेडेक मीन्स राइचियसनेस, द किंग ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का राजा, जो यीशु मसीह है। पैदा होने से, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। यानी अब्राहम से पहले से प्रभु यीशु मसीह था। अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह मिला मेल्कीसेदेक याजक की तरह, और अब्राहम ने क्या किया? उसको दशमांश दिया। वो जो मेल्कीसेदेक याजक था, वो क्या लेकर आया? रोटी और दाखरस लेकर आया। जो फसह के पर्व में ये यीशु ने क्या लिया? रोटी और दाखरस। और अब्राहम ने उसको क्या दिया? दशवां अंश दिया। और उसने अब्राहम के ऊपर क्या किया? ब्लेसिंग रिलीज करी। अब ध्यान से आगे सुनिए, मैं आपको एक बात बता। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से तो मैं एक सूत और ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहना पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। जिस दिन दशवांश का ये प्रकाशन आपके पास आ जाएगा, एक भी मनुष्य नहीं कह पाएगा
कि आपके बढ़ने का कारण मैं हूं, मेरी वजह से ये व्यक्ति बड़ा है। आपकी बढ़ोतरी केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। वो इब्राहिम को धन दे रहा है। इब्राहिम कह रहा है मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, अपने पास रख अपना पैसा, अपने पास रख, कि कल को तू कहेगा कि तूने मुझे अमीर किया, तू कहेगा तूने मुझे आशीषित किया। तो नहीं, मुझे परमेश्वर की तरफ से